नमस्कार साथियों, अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है, आपके पास है, आपके परिवार के पास है, माता पिता के पास है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आयुष्मान कार्ड जिसमें हर साल 5 लाख रुपए मिलते हैं, जिसमें दोस्तों एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। वो क्या स्कैम है? हो सकता है वो स्कैम आपके साथ हुआ हो। अतः इस वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा। छोटा सा वीडियो, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इस स्कैम से आप बच सकते हैं दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। इसके साथ ही दोस्तों, आपके साथ अगर कोई स्कैम हुआ है इस तरीके से जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आयुष्मान कार्ड जो कि सर्जरी के लिए होता है, जैसे किसी का ऑपरेशन की आवश्यकता हो तो ऑपरेशन में काफ़ी लाखों रुपए खर्च होता है, तो उसका वहन सरकार करती है। यहाँ तक कि दोस्तों, आयुष्मान कार्ड में आपके जितने भी टेस्ट होते हैं, जितने भी मेडिकल टेस्ट लिए जाते हैं, चाहे कोई भी टेस्ट हो, वो भी दोस्तों फ्री में होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको पैसा देना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों ऑपरेशन, अगर छोटा सा ऑपरेशन की आवश्यकता हो, लेकिन डॉक्टर काफ़ी बड़ा ऑपरेशन कर देते हैं जिससे भारी भरकम बजट बन सके। चलेगा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो क्या स्कैम है और किस तरीके से जो डॉक्टर हैं वो भक्षक बनते जा रहे हैं। वो दोस्तों सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और सरकार की ये जो स्कीम है उसका किस तरीके से डॉक्टर लोग पैसा बना रहे हैं, लाभ कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, बेरोजगार हेल्पर में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर हम सही बात करते हैं, बिल्कुल सटीक बात करते हैं, विश्लेषण वाली बात करते हैं। अतः हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। चलेगा दोस्तों, मैं बात बताता हूँ। देखिएगा साथियों, आयुष्मान कार्ड आज कल सभी के पास हो गया है। अब इसमें ये दोस्तों होता कैसे, देखिएगा, किसी मरीज को ऑपरेशन की ज़रूरत है तो वो डॉक्टर लोग पूछते हैं कि आयुष्मान कार्ड है आपके पास? तो मरीज कहता हाँ है। तो सबसे पहले तो दोस्तों उनके सारे टेस्ट होते हैं। जब कोई ऑपरेशन होना होता है तो सबसे पहले सारे टेस्ट होते हैं। सारे टेस्ट होने के बाद फिर क्या होता है कि वहाँ पर वो आयुष्मान कार्ड की पूरी एंट्री की जाती है। आयुष्मान कार्ड आपका देखा जाता है, आधार कार्ड देखा जाता है और राशन कार्ड देखा जाता है। 3 चीज़ ली जाती है। और ये जब कुछ हो जाता है तो आपको एक टाइम दिया जाता है कि इस दिन आपका ऑपरेशन होगा आयुष्मान कार्ड के माध्यम से। आयुष्मान कार्ड से आपका ऑपरेशन हो जाता है, जिसमें दोस्तों 3 दिन के लिए, जी हाँ 3 से 5 दिन तक आप हॉस्पिटल में रह सकते हैं। और जब आपको छुट्टी दी जाती है तो मेडिसिन भी दी जाती है पूरे 1 हफ्ते की। लेकिन डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि पेशेंट जिसका ट्रीटमेंट होता है, सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, उसको सिर्फ 1 या 2 दिन ही हॉस्पिटल में रखते हैं। उसके बाद फ़ौरन उसकी छुट्टी कर देते हैं और मेडिसिन भी उसको 1 या 2 दिन की देते हैं। और बाकी का वो पैसे से आप लेना पड़ेगा, और बाद में आप दिखाने आओगे वो भी आपको पैसा देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर स्कैम कैसे हो रहा है? स्कैम हो रहा है दोस्तों जहाँ पर सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई मरीज है, किसी चीज़ का मरीज है, वह डॉक्टर को दिखा रहा है, तो डॉक्टर दोस्तों ऐसे भय दिखा देते कि आपके यहाँ ये बीमारी पड़ रही है, बिना ऑपरेशन से इसका कोई काम नहीं हो पाएगा। मतलब हर चीज़ में वो सर्जरी कर रहे हैं। कोई छोटी सी दिक्कत है तो भी सर्जरी कर रहे हैं, उसको दोस्तों ऑपरेशन करना चाहते हैं। क्योंकि ऑपरेशन दोस्तों 200-2.5 लाख रुपए खर्च होता है, जिससे वो फायदे में रहते हैं। डॉक्टर बड़ा बड़ा बजट दिखाते हैं। जितनी भी आपकी जांचें होती हैं, जो आपको स्लिप मिलती है, वो डॉक्टर अपने पास रख लेते हैं। आपको कुछ भी नहीं देते, और उसका भी दोस्तों वो पैसा लेते हैं। जितनी भी जांचें होती हैं, आपसे भी पैसा ले लिया, वो सरकार से भी पैसा लेते हैं। आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर आजकल डॉक्टर सर्जरी बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो दोस्तों उसका आयुष्मान कार्ड है, तो डॉक्टर चाहे तो बच्चा नॉर्मल हो सकता है, लेकिन नहीं, उसका फ़ौरन दोस्तों सर्जरी कर देते हैं, उसका ऑपरेशन से बच्चा पैदा कर देते हैं। उसको बताया जाता है कि आपका जो खर्चा है वो सिर्फ 15 या 30-40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार आएगा। लेकिन दोस्तों बाद में इतनी सारी रिपोर्ट बना दी जाती है, इतना सारा ये कर दिया जाता है कि सरकार से वो 1.5 से 2 लाख रुपये वसूल लेते हैं, और फ़ौरन पैसा उसके दोस्तों खाते में आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक स्कैम चल रहा है। इस स्कैम का यही स्कैम है ऑपरेशन की। ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन की, तब भी डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं। और कोई छोटी सी बीमारी उसको बड़ा के बताते हैं, अरे आपको ये दिक्कत हो जाएगी, आपको वो दिक्कत हो जाएगी, चल नहीं पाओगे। और ये कौन कर रहा है? जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, वो सिर्फ पैसा देख रहे हैं। क्योंकि हर साल दोस्तों 5 लाख रुपए आता है। तो ऐसे में जो मरीज होते हैं वो छोटा मोटा भाई मेडिसिन कर लेते हैं। सर्जरी की हर किसी में हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है, इसलिए डॉक्टर दोस्तों उनकी आमदनी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में दोस्तों उन्होंने यही किया है कि किसी भी पेशेंट को है, उनके गार्जियंस को अपने अंडर में कीजिएगा, कंट्रोल में कीजिएगा, उनको डराइएगा, बताइएगा, जिससे वो डर जाएं और फ़ौरन ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए चालू हो जाएं। दोस्तों ये छोड़ेगा, बहुत से डॉक्टर तो पीछे पड़ जाते हैं,
फौरन एडमिट होइए। नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना आपको, यहीं एडमिट होना है, फौरन एडमिट होइएगा, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, ये हो सकता है वो हो सकता है, ऐसे ऐसा डरा देते हैं जिससे दोस्तों उनकी सर्जरी कर दी जाती है। बाद में उनको पता चलता है कि उनको सर्जरी की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने सर्जरी कर दी। आजकल इतनी ज़्यादा सर्जरी हो रही है, हद से ज़्यादा। ऑपरेशन, फौरन ऑपरेशन हो जाता है, भारी भरकम बिल वो सरकार से वसूला जाता है। सारा कुछ जो किया जा रहा है वो स्कैम डॉक्टरों के माध्यम से किया जा रहा है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर स्कैम का जो बचने का तरीका मैं आपको बता दूं क्या है। देखिएगा, बचने का सिर्फ एक तरीका है। जैसे किसी डॉक्टर ने आपको बताया है कि वो जानता है कि आपके पास आयुष्मान कार्ड है, वो लोग पूछ लेते हैं। अगर किसी ने आपसे आयुष्मान कार्ड पूछ लिया है, फिर वो दोस्तों आपको ऐसा बात करेगा कि ये सर्जरी करवा लें, कि तुम्हें सर्जरी से ही काम हो पाएगा। रियलिटी ये है दोस्तों, सर्जरी कर देते हैं जहाँ पर ज़रूरत नहीं उसकी भी सर्जरी कर देते हैं। बाद में दोस्तों जब किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे या सर्जरी के बाद हमेशा प्रॉब्लम ही होती है, आप ये जान लीजिए। मेरा मानना ये है कि अगर आपने अपना ट्रीटमेंट किसी डॉक्टर के पास गए हो, उसने कहा है कि इसकी सर्जरी की ज़रूरत है, ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो बेहतर होगा आप किसी और अन्य डॉक्टर को दिखवाइएगा, उस शहर में नहीं बल्कि दूसरे शहर में। अगर दोस्तों उसने भी कह दिया कि सर्जरी की ज़रूरत, तो एक बार लास्ट चांस ले लीजिए, तीसरे डॉक्टर को दिखवाइएगा जो उसी स्पेशलिस्ट हो इसी बीमारी का। अगर तीनों की राय एक सी है दोस्तों, तो आप फौरन उसी डॉक्टर के पास जाइएगा जो आयुष्मान कार्ड को वैलिड कर रहा है, जो कह रहा है सर्जरी की आवश्यकता है, आयुष्मान कार्ड से आपकी सर्जरी हो जाएगी, आप वहीं पर जाइएगा। लेकिन दोस्तों अगर बाकी के जो दो डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं नहीं सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, अभी हम मेडिसिन से ही काम चलाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर दाल में कुछ काला है। पहला डॉक्टर था जो कह रहा था कि सर्जरी की आवश्यकता है, यानी कि वो आपको ठगने के चक्कर में था। और जो बाकी के दो डॉक्टर कह रहे हैं अभी सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं है, मेडिसिन हम खिलाएंगे, देखेंगे फिर क्या होता है। बाद में अगर ये नई चीज़ होती है सही, तब हम सर्जरी के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ यही तरीका है कि डॉक्टर भाई जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास भाई हम रुक तो नहीं सकते हैं, कोई बीमारी है, ऐसा ना होगा। एक बात और जान लीजिए, ऐसा नहीं कि सर्जरी होने के बाद वो बीमारी सही हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, पूरी बॉडी को केयर करनी पड़ती है। इससे बढ़िया है कि सर्जरी से पहले ही आप अपनी बॉडी को केयर कीजिए, जो जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ को पूरा कीजिए, ड्राई फ्रूट्स के माध्यम से, फलों के माध्यम से, वेजिटेबल्स के माध्यम से, जिस चीज़ की कमी हो। उसके बाद जब ज़रूरत पड़े तब उसका ऑपरेशन करवाइएगा। ऑपरेशन एक लास्ट ऑप्शन होता है दोस्तों। देखिएगा, जब किसी देश में जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें दोस्तों युद्ध वॉर एक लास्ट ऑप्शन होता है जब बातचीत से कोई बात ना बने। वैसे बीमारी आप पहले खुद से ट्राई कीजिए कि ये सही हो जाए, लेकिन जब लास्ट में दोस्तों आपको पता लगे, या डॉक्टर को बीच बीच में दिखाते रहिएगा, 15 दिन में 1 महीने में डॉक्टर को मॉनिटरिंग कराते रहिएगा कितनी बीमारी बढ़ रही है। और दोस्तों बेहतर होगा कि आप खुद पे कंट्रोल रखिएगा और अच्छे से दोस्तों एक्सरसाइज कीजिएगा, खान पान अच्छा रखिएगा। मैं गारंटेड कह रहा हूँ कि वो बीमारी कम हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं, सिर्फ पैसे के लालच में मरीजों के साथ धोखा कर रहे हैं, उनका ऑपरेशन कर देते हैं। फिलहाल आपके साथ ऐसा कोई कांड हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।